गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज का शेयर। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। भारत की दिग्गज पावर कंपनियों में से एक है। 4550 मेगावाट की क्षमता है। 30% रिन्यूएबल्स और 70% नॉन रिन्यूएबल्स की क्षमता आती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कंपनी का अगर आप मैनेजमेंट देखें तो बहुत ही अनुभवी है। चेयरमैन और एमडी सज्जन जिंदल को अगर आप देखें तो कारोबार में करीब 35 साल से ज्यादा का अनुभव है। तो इसका फायदा पूरा कंपनी को देखने को मिलता है। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक आपको बढ़िया रिटर्न्स क्यों देगा। दरअसल 2023 में कंपनी का जो क्षमता विस्तार प्लान है वो पूरा हो जाएगा और इसके बाद जो कंपनी की क्षमता है इसमें आपको 57% का एडिशन देखने को मिलेगा। कुल क्षमता 7.2 गीगावाट हो जाएगी। और बड़ी रीरेटिंग का कारण यह बनेगा कि अब जो क्षमता विस्तार होने के बाद जो रिन्यूएबल्स का कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगा। रिन्यूएबल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% से बढ़कर 54% हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि स्टॉक की बड़ी रीरेटिंग होती हुई नजर आएगी। जो इनका ईएसजी स्कोर है वो बढ़ेगा, जिसके चलते स्टॉक को जो है बाजार अच्छे वैल्यूएशंस देगा। देखिए, कंपनी स्ट्रैटेजिकली एक और काम कर रही है कि उनका जो हाई कॉस्ट डेट है उसे रिटायर करके कम लागत वाली जो पूंजी है वो जुटा रही है। हाल ही में कंपनी ने ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से 5161 करोड़ जो है वो जुटाए, करीब 4% की लागत से। तो कंपनी का जो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है उसमें आप देखेंगे कि आगे जाकर 2 से 2.5% की गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसका एक बड़ा पॉजिटिव फायदा आपको कंपनी के मुनाफे में देखने को मिलेगा। आगे जाकर आगे की तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है इसमें काफी बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिलेगी। देखिए, कंपनी का जो कारोबार है वो बढ़िया है, क्षमता विस्तार कंपनी कर रही है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि जिस प्रकार के वैल्यूएशंस है उससे नजर आता है कि स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देगा, क्योंकि प्रोमोटर की देखिए 74.68% हिस्सेदारी है। एफआईएस डीआईएस दोनों का भरोसा काफी ज्यादा है स्टॉक के ऊपर। और खास बात यह है कि एलआईसी इस कंपनी में 5.3% हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। ईवी एबिटा के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो केवल 10 टाइम्स पर मिल रहा है। और पावर कंपनी में एक बड़ी चिंता का कारण होता है इनका ऊंचा कर्ज। और नेट डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो पावर कंपनीज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, केवल 0.48 का। ये सभी पैरामीटर्स को देख के अनिल जी यही साबित होता है कि स्टॉक आगे जाकर शानदार रिटर्न्स देगा। ओके, तो शानदार रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है जेएसडब्ल्यू एनर्जी से सर, और पावर स्टॉक्स में भी फोकस बढ़ रहा है बाजार का। आपको क्या पसंद है जेएसडब्ल्यू एनर्जी के बारे में? दीप, सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रोमोटर्स बहुत ही मजबूत है और स्ट्रांग मैनेजमेंट है इस कंपनी का, जो जिसकी वजह से ये कंपनी बहुत ही दमदार प्रदर्शन कर रही है। 75% मैक्सिमम पॉसिबल स्टेक प्रोमोटर्स के पास में है। एफआई 5.5% स्टेक रखते हैं। घरेलू फंड के पास 7-7.25% के आसपास की स्टेक है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 88% स्टेक तो ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स के पास में है। और जो स्ट्रांग ट्रैक रिकॉर्ड है उससे आपको पता चलेगा कि प्राइवेट सेक्टर की पावर कंपनी की रेटिंग AA है। ये रेटिंग मिलना ही अपने आप में मुश्किल काम है। इंडिया रेटिंग से इनको AA की लॉन्ग टर्म रेटिंग दे रखी है, जो इस अपने आप में बताती है कि मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड किस तरह का है। तो ये एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। बड़े एक्सपेंशन प्लान है और अब तक अच्छा खासा एक्सपेंशन किया है। अगर आप देखिए 2012 से 2020 ये 8 सालों में कंपनी लगातार 7% की दर से अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही CAGR से। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि स्ट्रांग मैनेजमेंट ग्रोथ का कितना भूखा है, और ये ग्रोथ आगे आने वाले सालों में और बढ़ने की तैयारी है। बड़े कैपेक्स प्लान लेकर कंपनी चल रही है। देखिए, अभी 4650 मेगावाट की कैपेसिटी है, इसको 7200 मेगावाट करने की तैयारी में। जो थर्मल से रिन्यूएबल की तरफ फोकस हो रहा है, तो लगभग 75% 70% पोर्टफोलियो इनका रिन्यूएबल का हो जाएगा और कैपेसिटी लगभग 55 से 60% बढ़ जाएगी। तो ये जो बढ़ी हुई कैपेसिटी है ये आगे चलते हुए कंपनी के लिए बड़ी कमाई करके देगी। और सबसे बढ़िया बात दीप ये है कि जो कैपेसिटी बढ़ाना है इसमें लगभग आप देखिए 16,000 करोड़ रुपए ये एक्सपांशन में खर्च करेंगे। ठीक है, FY23 से इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। 16,000 में से 6,000 करोड़ रुपए ये अपनी इंटरनल अक्रूवल से, कंपनी लगभग हर साल 2,000 करोड़ से ज्यादा का कैश फ्लो कमा रही है। तो वो 6,000 करोड़ आपके एक्सपांशन में चले जाएंगे। 10,000 करोड़ से डेट लेना पड़ेगा। फिलहाल आप डेट सिचुएशन देखिए 0.5-0.6 के आसपास डेट इक्विटी रेशियो है, जो कि किसी भी पावर कंपनी के लिए और इस तरह की ग्रोथ वाली पावर कंपनी के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और आगे चलते फिर फ्यूचर कैश फ्लो इसका ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट मजबूत है, कंपनी की परफॉर्मेंस अब तक दमदार रही है, आगे चलते हुए एक्सपेंशन प्लान है ही। तो ये सारे के सारे जो ट्रिगर्स हैं
ये चलते हुए आपको आगे चलते हुए कंपनी में और एक अच्छी मजबूती दे सकते हैं। एक और अच्छी बात है, कंपनी ने हाल ही में अपनी डेट कॉस्ट कम की है। ग्रीन बॉन्ड्स इन्होंने इशू किए अमेरिकी डॉलर में 5,160 करोड़ के, और उससे कंपनी की नेट डेट कॉस्ट जो है वो करीबन 2% कम हुई है। इससे इनके पैसे भी बचे हैं, नेचुरली जो डेट है उस पर भी। 1 करोड़ शेयर इनके पास जेएसडब्ल्यू स्टील के, हाँ ये भी मुझे याद है, 1 करोड़ शेयर जेएसडब्ल्यू स्टील के है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील के भाव के हिसाब से आप देखें तो 5,000-6,000 करोड़ तो वो ये इनका स्टॉक तो इनके पास जेएसडब्ल्यू स्टील का पड़ा हुआ है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट वहां पर है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट से मीडियम टर्म टारगेट इस स्टॉक के लिए आपको 200 रुपए के लेकर चलने चाहिए, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसके 250 रुपए के। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो 3 से 5 साल के लिए आपके लिए पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगर पावर सेक्टर में कोई एक स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी होना चाहिए, टाटा पावर के साथ साथ। दिग्गजों में टाटा पावर और मिड कैप में जहां पर बहुत बढ़िया रिटर्न आपको कंपेरेटिवली ज्यादा मिल सकते हैं वो जेएसडब्ल्यू एनर्जी है। जी दी। ओके, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी इस पर रखनी है नजर। और कुछ समय पहले सर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पर कॉल दी थी मार्च में, 10 मार्च को, और वहाँ पर तो तब तो शेयर 88 के लेवल्स पर था, वहाँ से तो जितने भी टारगेट्स दिए थे आ ही गए, बट उसके बाद भी जबरदस्त तेजी में रहा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। सुमित जी जरा एक बार इसकी चार्ट पर राय दें सर, 160 के करीब आते हुए दिख रहा है, क्या राय है जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर? दीपांशु, जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया ही दिख रहा है। स्टॉक के अंदर पिछले कई हफ्तों से कंटिन्यूसली वन वे तेजी का मूव देखने को मिला है। स्टॉक का ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस है 160 का। जैसे ही 160 का लेवल ये क्रॉस करेगा तो 175 से 180 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो तो होल्ड करके चल सकते हैं, और अगर कोई भी डिप आता है 5-7 रुपए का तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है 140-142 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलें, और 160 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा 175 से 180 के टारगेट्स करें। ओके, 175-180 के टारगेट्स तो आपको नियर टर्म में आ ही सकते हैं। अनिल जी ने भी आपको 200 के टारगेट्स तो दिए हैं, पर उसके ऊपर भी सर कह रहे हैं कि 250 तक ये काउंटर जा सकता है। अच्छा मजबूत पावर सेक्टर का शेयर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, नजर रखिए इस पर।